हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। दोस्तों आज फिर से आप लोग के लिए लाए हैं इस वीडियो में कि दोस्तों क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों, दो सिमिलरिटी ट्रायंगल जो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक है, उस पर प्रमेय है। तो उस प्रमेय को अभी दोस्तों बताएंगे और उस प्रमेय को सिद्ध करके भी बताएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, तो इस प्रमेय को शुरू करते हैं। तो प्रमेय क्या है, तो आइए, इससे पहले तो ढेर सारा प्रमेय को बता दिए हैं प्रूव करके। तो आइए दोस्तों इस प्रमेय को भी देख लेते हैं। इस पर सवाल भी रहता है ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में तो लगभग 200 बार पूछा गया है इस सवाल, ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज है, दो सिमिलरिटी ट्रायंगल है और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया का अनुपात, रेशियो, इसका जो है ना एरिया का रेशियो क्या होता है, इसका संगत भुजा जो होता है उसका भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका क्या चीज़, प्रमेय भी वही कहेगा। प्रमेय देखिए 6.6, प्रमेय क्या है 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या है दोस्तों, क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह दोस्तों प्रमेय है। इस प्रमेय पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछा जाता है। दो, मान लीजिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, उसके बाद पूछता है कि भुजा का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल देखना पड़ता है, तो इसी तरह से पूछा जाता है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ रहेगा, कहेगा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसी प्रमेय पे बनेगा वह दोनों सवाल। इस टाइप का वह दो सवाल जो है ना पूछा ही जाता है, हर एक बार पूछता है दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो इस प्रमेय को आइए सिद्ध करेंगे। क्या है दोस्तों, प्रमेय कह रहा था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए दो, मान लीजिए क्या है, या दो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका जो है ना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है कहता है इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं बराबर। मान लीजिए देखिए दोस्तों, जैसे दिया हुआ है प्रमेय से ही दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज DEF। तो दोस्तों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको क्या चीज़, एरिया। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, ये दोनों का अनुपात दोस्तों दोनों एरिया का जो है, दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात, ठीक है। और उसके बाद इसका संगत भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर। तो देखिए दोस्तों यह AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। दोस्तों इसको सिद्ध करना है। सवाल तो आपको मान लीजिए इसमें भुजा आपको या AB या DE, मान लीजिए AB या इसमें DE इस टाइप का दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों एरिया आपको मान लीजिए एरिया पूछेगा, अनुपात उसका भुजा देल रहेगा, वो क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा, तो आप उस पर बैठा के इस पर निकाल सकते हैं दोस्तों इसी पे। तो इस ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का डायरेक्ट उपयोग होता है दोस्तों। और आइए इस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। यह प्रमेय हो गया, यह प्रमेय ही है दोस्तों, इसको सिद्ध करना है। यह जो है प्रमेय के कहने का तात्पर्य यही हुआ कि यह जो है एरिया का जो अनुपात है, यह क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के, यह जो सभी क्या है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यह है। तो इसी को सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्या है, रचना में जाते हैं। फिगर में क्या सब किया है, रचना में जो चीज़ फिगर में किया जाता है वो सब को लिखा जाता है। तो रचना देखिए दोस्तों, रचना में क्या किए, A से AL लंब BC, मान लीजिए A से जो है, A से लंब AL जो है लंब BC पर खींच दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों और D से लंब दोस्तों DM लंब किस पे खींचे हैं, EF पे खींच दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आज खींच दिया और दोनों त्रिभुज क्या है, चूंकि समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या चीज़, इसका भुजा भी क्या चीज़ दोस्तों, अनुपातिक है। और भुजा भी क्या है, अनुपातिक है। देख भुजा भी क्या होगा, जब समरूप है तो भुजा भी क्या होगा, अनुपातिक। जैसे देखिए दोस्तों AB बटा DE बराबर BC बटा EF, यह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर AC बटा DF। AC दोस्तों AC
बट क्या चीज़ ए एफ, सॉरी डी एफ, इसको क्या चीज़ दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन 1 मान लिए। यह संगत भुजाओं का अनुपात, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का क्या चीज़ अनुपातिक होगा दोस्तों। यह पीछे में और सब में अनुपातिक वाला सब बता दिए हैं, तो इसीलिए इसको क्या मान लिया, अब संगत भुजा का अनुपातिक हो गया और इक्वेशन क्या चीज़ इसको मान लिए 1। अब दोस्तों एंड और अब देखिए भुजा अनुपातिक है, जब समरूप है तो भुजा भी अनुपातिक और कोण भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा संगत कोण। जब संगत भुजा अनुपातिक है तो उसका संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। आपको पीछे वाले वीडियो में सभी प्रमेय को बता दिए हैं, तो इसीलिए दोस्तों जो दोस्तों नहीं देखे हैं पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा। क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, या कोण ए जो है दोस्तों, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण डी, यह क्या है संगत कोण से। उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर दोस्तों कोण ई, 3 बराबर कोण 4। उसके बाद दोस्तों कोण सी बराबर एफ, कोण सी बराबर दोस्तों, कोण सी बराबर क्या चीज़, कोण एफ होगा, कोण सी बराबर यह संगत कोण से। दोस्तों अब क्या हो गया, ये जो है संगत कोण से ये कोण भी क्या हो गया, बराबर। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 2, इक्वेशन क्या मान लिए दोस्तों, 2 मान लिए। उसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब 9, अब दोस्तों एरिया, अब एरिया देखिए उसका भी और ये दोनों त्रिभुज का, दोनों समरूप त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया बट त्रिभुज DEF का एरिया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अभी देखिए आधार का कम कर रहा है BC, जैसे दोस्तों आधार BC और ऊंचाई का कम क्या कर रहा है दोस्तों AL, ऊंचाई का कम क्या कर रहा है दोस्तों AL कर रहा है, लंब कर रहा है परपेंडिकुलर। तो 1/2 गुना BC गुना क्या चीज़ दोस्तों AL AL। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है फर्स्ट त्रिभुज में दोस्तों, यह BC क्या है, आधार है, BC गुना ऊंचाई, ऊंचाई किस क्या कम कर रहा है दोस्तों AL जो है, यह लंब या ऊंचाई का कम कर रहा है, तो AL ऊंचाई की जगह पर लिख दिए। फिर बट अब एरिया और त्रिभुज का अनुपात, अब देखिए दोनों त्रिभुज का अनुपात हमको ज्ञात करना है, इसीलिए दोस्तों यह ऐसा कर रहे हैं। त्रिभुज ABC, अब देखिए दोस्तों ABC का इतना हो गया। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिए इसमें दोस्तों सेकेंड त्रिभुज में EF क्या चीज़ है, आधार का कम कर रहा है। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई किसका, ऊंचाई का कम करेगा दोस्तों DM, ऊंचाई का कम क्या करेगा DM। अब नेक्स्ट आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एरिया त्रिभुज ABC बट एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC बट EF गुना AL बट DM। दोस्तों इसको इक्वेशन क्या मान लिए, इक्वेशन थर्ड मान लिए, इक्वेशन 3 मान लिए। अब आइए दोस्तों, अब दोनों त्रिभुज से चले, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब चलना है त्रिभुज ALB, त्रिभुज देखिए दोस्तों अब किससे चलना है, त्रिभुज ALB और त्रिभुज चलना है DME, ये दोनों त्रिभुज से चलना है। ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे दोस्तों, तो कोण 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर दोस्तों, इसको 1 मान लिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, लिखने में सुविधा हो इसीलिए 1 2 3 4 ऐसे करके मान लेते हैं दोस्तों। और नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं है, कोण L का L, कोण M का M वैसे रहेगा। तो दोस्तों लिखने में सुविधा होने के लिए इस तरह से मान लेते हैं। तब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोस्तों यह क्या है, लंब है। लंब है तो यह कितना डिग्री, यह जो लंब है यह परपेंडिकुलर दोस्तों यह 90 डिग्री का कोण बना देता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसीलिए दोनों कोण बराबर 90 डिग्री संगत कोण से। किस कोण से दोस्तों, संगत कोण से। अब देखिए दोस्तों कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिए यह कोण 3 बराबर कोण क्या होगा, 4 होगा। कोण 3 बराबर कोण क्या होगा, 4। समीकरण 2 से देखिए दोस्तों कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 होगा। समीकरण 3 से या लिख दिया है, समीकरण 2 से 3 और 4 क्या है, बराबर है। और जब बराबर है दोस्तों तो ये क्या हो गया, त्रिभुज ALB समरूप, त्रिभुज DME समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज आपस में AA समरूपता से या उपप्रमेय से, AA उपप्रमेय दोस्तों उसको सिद्ध करके बता दिए हैं, AA उपप्रमेय या AA समरूपता से। अब दोस्तों जब समरूप हो गया तो भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। AB बटा DE, देखिए दोस्तों इसमें इस त्रिभुज में AB बटा DE बराबर AL बटा DM, AL देखिए दोस्तों AL बटा DM बराबर BL बटा EM। दोस्तों इस त्रिभुज का भुजानुपातिक हो गया, कहे तो त्रिभुज समरूप हो गया, भुजा क्या चीज, अनुपातिक। इसको इक्वेशन मान लिए 4। अब दोस्तों नेक्स्ट आइए फिर AB बटा DE, फिर इसको क्या किया, AB बटा DE बराबर AL बटा DM, AL बटा क्या मान लिए, DM। इक्वेशन मान लिए इसको क्या चीज दोस्तों, 5। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 5 मान लिए। इसको क्या चीज मान लिए दोस्तों, इक्वेशन 5।
उसके बाद एंड ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा क्या चाहिए दोस्तों, ई एफ, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा समीकरण 1 से। देखिए दोस्तों समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण देखिए दोस्तों जब 1 से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से चले तो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा क्या चीज़, ई एफ। दोस्तों इक्वेशन में इसको क्या मान लिए 6, इक्वेशन क्या मान लिए दोस्तों, इसको 6 मान लिए, इसको इक्वेशन क्या माने 5, इसको इक्वेशन क्या मान लिए दोस्तों 6, इसको इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 6। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, अब समीकरण 5 और 6 से, अब जो है समीकरण या 5 और 6 से चलेंगे दोस्तों, समीकरण 5 से अब समीकरण 6 से, समीकरण 5 और 6 से चलना है, समीकरण 5 और 6 से चलेंगे दोस्तों। तो क्या निकलेगा, ए एल बटा डी एम निकल के आएगा, ए एल बटा डी एम, ए एल बटा डी एम बराबर बी सी बटा ई एफ। दोस्तों ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, तो ए एल बटा डी एम बराबर बी सी बटा ई एफ। इक्वेशन इसको मान लिए 7, इक्वेशन क्या मान लेंगे दोस्तों 7 मान लेंगे। अब देखिए ए एल बटा डी एम का मान समीकरण 3 से, अब देखिए ए एल बटा डी एम का मान जो है समीकरण 3 से में रखने पर, मान के समीकरण 3 से अब में रखेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए समीकरण 3 कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, यहाँ है। तो अब देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, उसके बाद गुना इसका मान रख दिए दोस्तों, इसका मान जो है इसका बी सी बटा ई एफ है, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ मान रख दिए। ए एल बटा डी एम बराबर क्या है, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। अब देखिए दोस्तों एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी देख लीजिए दोस्तों, एरिया त्रिभुज ए बी सी बट एरिया त्रिभुज जो है ना त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अब देखिए बी सी, अब बी सी गुना बी सी क्या चीज़, बी सी गुना बी सी, बी सी स्क्वायर, उसके बाद ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर, दोस्तों दोनों का स्क्वायर। इक्वेशन इसको 8 मान लिए, इक्वेशन क्या मान लिए 8। अब नेक्स्ट क्या दोस्तों समीकरण 1 से, अब समीकरण चलेंगे 1 से, समीकरण 1 कहाँ माने हैं दोस्तों, यहाँ समीकरण 1। तो अब समीकरण 1 से चलेंगे, 1 से अब एरिया त्रिभुज ए बी सी बट त्रिभुज एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर। जैसे देखिए दोस्तों बी सी बटा ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई, बी सी देखिए दोस्तों बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई, इसके बराबर यह है, इसके बराबर क्या है दोस्तों यह है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या चीज़ समीकरण 1 से चले थे ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर तो डी ई का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों एक बार और लिखते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ ए बी गुना ए बी बटा डी ई गुना ए बी बटा डी ई, दोनों को इसी तरह से गुना करके दोस्तों यह इक्वेशन प्राप्त हुआ है। इक्वेशन इसको मान लिए 9, इक्वेशन क्या मान लिए दोस्तों 9। यहाँ लिख दे चुकी बी सी बटा ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया है दोस्तों एंड, और देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ जैसे किए हैं उसी तरह से यहाँ ये सब कंडीशन यहाँ पर भी उसी तरह से किए हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से किए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी तब क्या लिखते हैं ए सी बटा डी एफ गुना ए सी बटा डी एफ, तब ए सी गुना करते ए सी स्क्वायर हो जाता, अब बटा डी एफ गुना डी एफ स्क्वायर। तो जैसा कि बी सी बटा क्या है ई एफ, बी सी बटा दोस्तों ई एफ बराबर क्या है ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा क्या चाहिए दोस्तों डी एफ यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे चुकी करके ये कोष्ट में लिख दिए हैं बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। अब दोस्तों समीकरण 8, 9 और 10 से, समीकरण 8, 9, 10 अब तीनों से चलेंगे। समीकरण दोस्तों 8, 9, 10 से चलेंगे तो आपको यह क्या होगा, यह जो प्रमेय में दिया गया था वो प्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों। देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर, देखिए दोस्तों अभी यहाँ निकला ये तीनों से हम पाते हैं, देखिए ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, देखिए दोस्तों यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का डी एफ बी सी, देखिए दोस्तों ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर, उसके बाद बी सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको क्या चीज़ हो गया, प्रूव्ड हो गया।